गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं लेटर सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को PYQ बताया जाएगा। तो PYQ में ही आज इसी के अंडर में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का लेटर सेक्शन। याद रखिएगा, चाहे आप इंग्लिश कोर लिए हैं या इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेटर सेक्शन। और याद रखिएगा, लेटर सेक्शन पे तीन चीज पे नोटिस किया जाता है। एग्जामिनर जब आपके कॉपी पे चेक करते हैं तो तीन चीज को नोटिस करते हैं। पहला आपका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। देखिए मेरे लाल, नोटिस राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, उसके बाद आपका हो गया आर्टिकल हो या आपका लेटर राइटिंग सेक्शन हो, इसमें ना सबसे ज्यादा अगर देखा जाता है ना, स्ट्रक्चर पर देखा जाता है कि आपको लिखने का तरीका आता है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बनती है। तो आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं 2020 से लेकर 2023 तक जितना भी लेटर सेक्शन पूछा गया है, सारा बेहतरीन तरीके से मैं एक एक करके आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस जितना मैं बता रहा हूं इतना आप लोगों को एग्जाम से पहले कवर कर लेना है और रट्टा नहीं लगाना है, समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला आज जो हम लोग देखने वाले हैं कि मान लेते हैं कि आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि किसी स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो आपके स्कूल या कॉलेज में कंप्यूटर की संख्या जो है ना, एक लाइब्रेरी ओपन किया गया है कंप्यूटर का। और उस कंप्यूटर के लाइब्रेरी में आप लोगों का जितना स्टूडेंट है वो उतना कंप्यूटर नहीं है। तो आप अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करें कि सर हमारे कंप्यूटर की संख्या घट रही है, दिन प्रतिदिन स्टूडेंट्स की संख्या इंक्रीजेज होती जा रही है। तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द कंप्यूटर की संख्या में इंक्रीज करें। इंक्रीज करने का मतलब होता है जल्दी से जल्दी संख्या, कंप्यूटर की संख्या बढ़ाएं। ये एक हो सकता है। उसी में एक हो सकता है कंप्यूटर की जगह पे कि आपके स्कूल पे एक लाइब्रेरी है, नया लाइब्रेरी ओपन किया गया है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसा बुक है जो नहीं है और स्टूडेंट जो है वहां पे सही तरीके से जब जाते हैं तो जो बुक को उनकी आवश्यकता होती है तो वो बुक उनको नहीं मिलते। तो सर से एक रिक्वेस्ट करें प्रिंसिपल से कि सर एक ऐसा बुक की व्यवस्था किया जाए जो स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट हो। ठीक कंप्यूटर का ऑपोजिट, कंप्यूटर के जगह में बुक आपको लिख देना है, आपका आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। तो आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोग को लेटर सेक्शन एडिटर के पास हो या हम लोग प्रिंसिपल के पास हो या अथॉरिटी कोई भी हो, उनके पास हम लोग को लेटर राइटिंग सेक्शन सीखना है, आर्टिकल सीखना है, ग्रामेटिकल सेक्शन सीखना है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे सर नोटिस सेक्शन से। सारा चीज मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं और ट्रिक के माध्यम से मैं ये नहीं बताने वाला हूं, दूसरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये नहीं कि ट्रिक से बताने वाला हूं। याद रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी में ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिएगा। आपका नंबर भी आपको ट्रिक के माध्यम से ही मिलेगा। जैसे आपको याद रखिएगा 3 के जगह आपको 2 मार्क्स मिलेगी, 1 मार्क्स मिलेगा ट्रिक के माध्यम से। कॉन्सेप्ट समझना मेरा लाल बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है सर। दूसरा क्वेश्चन है कि आज देखा जाए नौजवान यानी हम लोग यंग अवस्था में हम लोग दिन प्रतिदिन जो है ना एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है हमारे वजह से। क्यों? क्योंकि हम लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। कभी एकदम हीरो करके हम लोग इस तरह से घुमा घुमा के गाड़ी चलाते हैं गर्ल्स को दिखा के, ताकि वो हमसे इंप्रेस हो। और हमें ये पता नहीं है कि उनके इंप्रेस होने से हमारी जान खतरे में जा रही है। कितना हम लोग सोचिए नासमझ वाले इंसान है। ठीक है, तो इसके बारे में एक लेटर लिखना है कि दिन प्रतिदिन जो है एक्सीडेंट की संख्या इंक्रीजेस होती जा रही है। एक रिपोर्ट के बाद एक रिपोर्ट के पास रिपोर्टर के पास, संपादक जिसे हम लोग हिंदी में बोलते, रिपोर्टर के पास एक पत्र लिखना है हम लोगों को। उनको बताना है कि इस एरिया पे काफी ज्यादा दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके माध्यम से आप सभी लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से मेरे लाल आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। बेहतर लगे पूरा क्लास देखने के बाद तो एक बार डन कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के बाद मैं ये क्लास आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और गारंटी कहता हूं कि अगर आपके अंदर में इंग्लिश पढ़ने की थोड़ा सा भी काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, याद कैपेबिलिटी नहीं है, क्लास को बेहतरीन तरीके से देखकर समझिए, इंग्लिश इजी आपको लगने लगेंगे। सबसे पहले लेटर सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं। लेटर सेक्शन में क्या दिखने वाले हैं सर? तो समझिएगा, लेटर सेक्शन में हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो होगा क्या, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, फिर मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर बॉडी, फिर स्ट्रक्चर में बताने की कोशिश करूंगा।
राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड हिम, हर, हिम है लड़का, हर है लड़की, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब। आपके स्कूल पे एक कंप्यूटर लैब है, उसमें कंप्यूटर की संख्या कम है और कंप्यूटर की संख्या कम होने के कारण सभी स्टूडेंट को दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से प्रिंसिपल को यू आर नीति या शंकर ऑफ आईबी स्कूल बोकारो, और आप आईबी स्कूल बोकारो से हैं और आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी है। जैसे मैंने आपको बताया तो दिन प्रतिदिन स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, पर लाइब्रेरी में उतना कंप्यूटर नहीं है जितना स्टूडेंट्स है, जितना स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक एक कॉन्सेप्ट को पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा करते हैं समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखना है सर टू द, हम लोग लिखेंगे सर टू द प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल, याद रखिएगा टू द प्रिंसिपल। जो भी आप स्कूल से है, आप अपना स्कूल का नाम लिखिएगा, जो स्कूल से है आप, जहां पे जाकर एग्जाम दे रहे हैं वो नहीं, जिस स्कूल पे आप है उस स्कूल का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आईबी स्कूल, याद रखिएगा। और आपको ये भी मेंशन करना होगा, यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं आईबी स्कूल कहाँ पे है, तो आप जैसे लिख सकते हैं मैं बोकारो, याद रखिएगा बोकारो से हम लोग हूँ, तो हम बोल सकते हैं टू द प्रिंसिपल आईबी स्कूल बोकारो। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, किस विषय के माध्यम से ये पत्र लिखे जा रहे हैं, ये लेटर लिखे जा रहे हैं। तो समझिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो हम लोग लिख लिए सर, टू द प्रिंसिपल आईबी स्कूल और सब्जेक्ट, ये बोकारो जो लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अब आते हैं सर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है कि क्वेश्चन में ही आपका सब्जेक्ट छुपा हुआ है, उसी को उठा के डाल देना है। क्या, रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैब, याद रखिएगा क्या हो जाएगी, कंप्यूटर लैब। एक लाइन में आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा कंप्यूटर लैब। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर की संख्या बढ़ाया जाए। अब लिखते हैं सर रिस्पेक्ट से, रिस्पेक्टेड सर, हमारे प्रिंसिपल है ना, तो रिस्पेक्ट तो करना होगा ना, रिस्पेक्टेड सर। इतना अगर लिखते हैं, अगर मान लेते हैं एग्जाम में कि आपके पेपर में 5 मार्क्स आ जाए और आप इतना लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स इजीली से मिल जाएगी। सबसे मेन होता है मेरे लाल, यही मेन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम लोगों को लिखना क्या है, क्या लिखना है, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ के सुनाता हूं, एक बार आप लोग बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। देखने में कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा, ताकि मैं जूम कर दूं, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले समझिएगा, लिखा है वी हैव ऑनर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द fact that a computer lab was set up in our school last 2 years so that the student of the school could gain technical knowledge and utilize the latest device of learning। अब सर इतना बड़ा सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्या लिखा हुआ इस बात को समझिएगा। चाहे वह कंप्यूटर के बारे में हो या आपका बुक के बारे में हो या प्रिंसिपल के बाद किसी भी चीज का हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए कहें, याद रखिएगा आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना ही होगा। जस्ट जहां पे कंप्यूटर लिखा है उसमें आपको देखना होगा किस विषय के बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है, यहाँ पे आपको लिख डालना है। ठीक है, समझिएगा ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं मेरे लाल, we have honor to draw your kind attention to the fact that a computer lab was set up in our school last 2 years so that the student of the schools could gain technical knowledge utilizing the latest device of learning। मैं थोड़ा सा हिंदी में आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताता हूं, समझिएगा। हमें इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने में गर्व महसूस हो रहा है, किनका, प्रिंसिपल का, कि पिछले 2 वर्षों में हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब स्थापित किए गए थे। पिछले 2 वर्षों में हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब की स्थापना किए गए थे। उसके बाद क्या कह रहा है समझिएगा, ताकि स्कूल के छात्रों सीखने के नवीनतम उपकरण का उपयोग करके तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सके। और क्या कर सके, तकनीकी ज्ञान। तकनीकी मतलब होता है क्या, देखिए मशीन के माध्यम से जो भी हम लोग को ज्ञान प्राप्त होती है उसको तकनीकी ज्ञान कहते हैं, तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो सके। अब लिखा सर वी आर हाईली इथोलाइज्ड व्हेन इट वाज सेट अप since the computer labs were set up in 2 years later। अब क्या कह रहा है मेरे लाल, समझिएगा, जब इसकी स्थापना की गई तो हम अत्यधिक उत्साहित थे। जब कंप्यूटर लैब के सर आपने स्थापित किया था, हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, हम लोग काफी ज्यादा उत्साहित
थे। लेकिन क्या हुआ समझिएगा, इसलिए याद रखिएगा मेरे लाल, समझिएगा चूंकि कंप्यूटर प्रयोगशाला 1 साल बाद स्थापित की गई, इसलिए हम लोग उत्साहित किए हुए क्योंकि हमारे यहाँ पे कंप्यूटर लैब 1 साल बाद स्थापित किए गए। आगे लिखता है, जैसे जैसे यहाँ पे समझिएगा आप, लिखा हुआ क्या, सो देयर इज द लैक ऑफ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर एज द स्टूडेंट वेयर इंक्रीज। जैसे जैसे स्टूडेंट की संख्या बढ़ती गई, कंप्यूटर में कमी आती गई। जैसे जैसे कंप्यूटर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाती है, स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे कंप्यूटर का संख्या भी कम होती जाती है। आगे लिखा है कि देयर इज नॉट सफिशिएंट नंबर ऑफ कंप्यूटर इन द लैब, देयर इज ए नॉट सफिशिएंट। आगे लिखा कि लैब में इतनी संख्या में कंप्यूटर नहीं है, लैब में इतनी मात्रा में कंप्यूटर की संख्या नहीं है कि छात्र उसका उपयोग कर सके। लैब में जो लैब है इसमें उतनी कंप्यूटर की संख्या नहीं है जिससे स्टूडेंट इसका भरपूर आनंद ले सके, पढ़ाई कर सके, टेक्निकल काम कर सके। आगे लिखा है सर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द स्टूडेंट कैन यूज, आगे लिखा है कंप्यूटर इन द लैब द स्टूडेंट कैन यूज इट एट ए टाइम, और वह सही समय पे कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि संख्या स्टूडेंट की ज्यादा है। आगे लिखा है एक ही समय पर, देखिए आगे लिखा है क्या, वी देयरफॉर रिक्वेस्ट एंड होप दैट यू ऑनर वुड बी काइंड इनफ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन द लैब। आपको दो चीज पे आपको ध्यान देना होगा, एक यहां से यहां आपको ध्यान देना होगा और यहां से यहां। आप कोई भी लेटर अगर आपके इस प्रिंसिपल के पास रिक्वेस्ट करने के लिए आ जाए, दो चीज पे आपको ध्यान देना है। बस आपको सब्जेक्ट में जो चीज लिखा हुआ है आपको यहाँ पे लिख डालना है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको लिख डालना है, बाकी यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि किसके लिए लिखा जा रहा है। आगे कहता है सर, वी देयरफॉर रिक्वेस्ट एंड होप दैट योर ऑनर वुड बी काइंड इनफ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन द लैब। कह रहा है सर, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि आशा करते हैं कि आपका सम्मान प्रयोगशाला में कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त दयालु है। हम लोग बोलते हैं ना, आशा करते हैं सर कि आप हमारे कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने की कृपया करें, हम सदा आपका आभारी रहेंगे। ये यहाँ है आपका लेटर सेक्शन, बहुत बेहतरीन तरीके से हमें जहाँ तक लगता है मेरे लाल कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए आज के बाद, तो हम लोग एकदम लिख डालेंगे, कभी भी हम लोग छोड़कर नहीं आएंगे। एक बार डन कर दीजिए मेरे लाल, बहुत मेहनत के बाद ये सेंटेंस ये अपने लैंग्वेज में मैं लिख कर लाया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का सर पहला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है योर सिंसियरली। देखिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अब जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे भी लिखना है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सादर, सर ये सादर का मतलब सर हमसे बड़ा है सादर, और जो भी आपका नाम है, जैसे यहाँ पे जो नाम मेंशन किया होगा उसी नाम को यहाँ पे आपको लिखना होगा। कौन सा नाम को, यहाँ पे जो भी नाम लिखा होगा मेरे लाल उसी नाम को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या नाम लिखा गया था, अगर आप लड़का है तो लड़का का नाम लिखना है, आपका नाम दिया होगा, देखिए शंकर नाम दिया है। अगर लड़की है तो आपको नीति लिखना है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आशा करते हैं कि आज के बाद आप इजीली से लिख लेंगे। अगर लिख लेंगे तो एक बार डन कर दीजिएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, समझिएगा मेरे लाल कि राइट ए लेटर टू द एडिटर। आप आते हैं सर एडिटर के पास, मतलब संपादक के पास, रिपोर्टर के पास। Write a letter to the editor of Time. The Time drawing has his attention toward the increasing number of accidents due to race driving, highlighting the problem and giving a few possible solution. देखिए दिन प्रतिदिन जो है दुर्घटना की संख्या बढ़ती जा रही है हमारे लापरवाह के कारण। एक एडिटर के पास एक रिपोर्ट लिखे, एडिटर के पास एक ऐसा हम लोग लेटर लिखे ताकि वह सभी हमारे इस क्षेत्र में हो रहे हैं सभी लोगों को अखबार के माध्यम से लोगों को बताएं और इसमें हम लोगों को सलाह दें कि आप इस तरह से ड्राइविंग ना करें। आज हम लोग देखते हैं सर इसका आंसर हम लोगों को कैसे लिखना है। एडिटर के पास भी लेटर लिखना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप कहाँ से हैं याद रखिएगा, वो आपको लिखना है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो नहीं, कहाँ से है आप वहां पे सबसे पहले लिखना है कि अशोक नगर रातू रोड रांची। आप इसको ना रातू रोड जहां पे लिखा है यहाँ पे भी आप रांची मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको डेट लिखना है, याद रखिएगा डेट लिखते समय जिस दिन लिख रहे हैं आपको एग्जाम में उसी दिन लिखना है। जैसे आपका एग्जाम मान लेते 7 या 8 तारीख को है तो 7 फरवरी 2024 आपको मेंशन करना है, यहाँ वाला डेट नहीं देना है।
तो सबसे मेन होती है ना सर, ये सबसे मेन होता है, यहीं पे आपको 2 मार्क्स मिलेगी। इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल? इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस पे आपको ध्यान देना होगा। अशोकनगर रातू रोड रांची 11 अप्रैल 2022 टू द एडिटर द टाइम्स रांची। अब हम लोग लिख रहे कौन पत्रकार को? द टाइम्स रांची नाम का है। अब आते हैं सर हम लोग सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि सब्जेक्ट जो है किस विषय के माध्यम से हम लोग लिखना चाहते हैं। एक बार आप लोग को कोई दिक्कत होगा यहाँ तक तो बता दीजिएगा कि अशोकनगर रातू रोड रांची 11 अप्रैल 2020 टू द एडिटर द टाइम्स रांची। सब्जेक्ट में लिखेंगे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू रेस ड्राइविंग। सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट ये आपके पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन क्या हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा, बस उठा के यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट की दुर्घटना की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है रेस ड्राइविंग के कारण। अब आपको आंसर लिखना है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आते हैं सर बॉडी पे, लिखना है सर। क्या लिखना है? सर लिखना है। सर लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर। जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वांट टू कंसर्न अथॉरिटीज टू बी पे अटेंशन टुवर्ड इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट। यहाँ पे आपको यहाँ तक एडिटर के पास कोई भी लेटर राइटिंग आए, आपको सबसे पहले 2 चीज पे आपको ध्यान देना होगा। पहला, इतना आपको लिखना है। लिखने के बाद जैसे आप सर करके स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आप सर करके स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपको लिखना होगा सेम टू सेम। कोई भी एडिटर के पास लेटर राइटिंग आई, कोई भी, जरूरी नहीं है कि यही, कोई भी लेटर राइटिंग आए, आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। बस यहां पे आपको चेंज करना है, आपको जो सब्जेक्ट होगी उस विषय के बारे में लिखना है। सर क्या ऐसा चीज है कि मैं हर एक एडिटर के पास जब लेटर राइटिंग लिखूं, कोई भी लेटर आता है एडिटर के पास, तो मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा मेरे लाल। मैं आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से चाहता हूं कि वे बढ़ती सड़क दुर्घटना की ओर ध्यान दे। किसको बोल रहे हैं हम लोग? तो द टाइम्स जो रांची है पेपर का नाम। ठीक है, मैं आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से चाहता हूं कि बढ़ती सड़क दुर्घटना की ओर उनका ध्यान आकर्षित करे। आगे लिखता है सर कि ड्यूरिंग ए रिसेंट मंथ द रिसेंट का मतलब तुरंत, ड्यूरिंग रिसेंट मंथ द इज एन लर्निंग इंक्रीज इन एक्सीडेंट ओनली लास्ट वीक ए ऑटो रिक्शा इज क्लाइड विथ द ट्रक इन द रोड ड्यू टू ग्रेट रेस। क्या हुआ समझेगा? पिछले महीने के दौरान दुर्घटना में चिंताजनक वृद्धि हुई। पिछले महीना देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट, याद रखिएगा रिसेंट मंथ। पिछले महीना की तुलना में देखा जाए पिछले महीना में काफी ज्यादा एक्सीडेंट की संख्या में वृद्धि हुई है और ये हम लोगों के लिए दुखजनक की बात है। आगे लिखा है सर पिछले सप्ताह की एक ऑटो रिक्शा अत्यधिक लापरवाही के कारण एक ट्रक ड्राइवर के ट्रक बाइक से, मतलब ट्रक जो होती है ट्रक से टकरा गई और जिस कारण से उनका गाड़ी जो है ना एकदम नष्ट नबूद हो गया था, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है। एक बार फिर से समझिएगा। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वांट टू कंसर्न authorities to pay attention toward increasing road accident. During recent month there is an early increase in accident. Only last week an auto rickshaw is collide with the truck in the road due to great race. आगे लिखा है किरा मेरे लाल समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Moreover, the reason behind the accident is the violation of road and safety rules. सेफ्टी रूल्स मतलब क्या होता है समझिएगा। इसके अलावा इन दुर्घटनाओं के पीछे का कारण सड़क एवं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। जैसे हम लोग को सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलते हैं तो हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। बाइक चला रहे तो हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं तो हम लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। जब रोड जेब्रा क्रॉसिंग आती है तो उस समय हम लोग पालन नहीं करते, हम लोग पार हो जाते हैं, स्पीड रहते हैं इस कारण से। ठीक है, तो ये भी हम लोग लापरवाही है, हम लोग का सेफ्टी होना चाहिए। ये कहाँ पे कह रहे हैं? Traveling without fastening the seat belt of wearing a helmet, speaking on mobile phone while driving are also a type of crime. और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस समय आप सीट बेल्ट का ख्याल रखें
और अपने हेलमेट का ख्याल रखें। साथ ही साथ आप गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय अपने मोबाइल फोन का यूज ना करें। क्या कहें? मोबाइल फोन का यूज ना करें। यह बिल्कुल सरासर एक तरह का क्राइम है। क्या है? क्राइम है। बिना सीट बेल्ट लगाए यात्रा करना या हेलमेट बिना पहनकर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना भी एक प्रकार का अपराध है। क्या है? एक प्रकार का ये अपराध है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, अपराध होना चाहिए ये। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी इस तरह से बाइक चलाएं, बेहतरीन तरीके से चलाएं और अपने हेलमेट का ख्याल रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेफ्टी करते हैं हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को। टू कंट्रोल द रोड एक्सीडेंट एवरी सिटीजन मस्ट लर्निंग टू ओबे सेफ्टी रूल्स फाइन्स। आगे क्या कह रहा है मेरे लाल, समझिएगा। क्या रहा है कि सड़क दुर्घटना के बारे में, सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए सिखाना होगा। किसको कह रहे हैं हम लोग? जो न्यूज़पेपर के बारे में हम लोग लिख रहे हैं उनको कह रहे हैं सभी लोगों को पालन करना चाहिए। किसके बारे में? तो बताएंगे सर, ट्रैफिक रूल्स के लिए। आगे लिखा है मेरे लाल, समझिएगा। फाइन्स पनिशमेंट फॉर जेल टर्म ऑफ सीरियस ऑफेंस there would help our road to safe. No one should be above the law and no one should allow to get away with traffic offense. क्या लिखा है समझिएगा। कह रहा है कि गंभीर अपराधियों के लिए जुर्माना, सजा, जेल की सजा, इनमें हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। अगर कोई दुर्घटना करती है, किसी लापरवाही के कारण किसी की डेथ हो जाती है, तो उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल दिया जाए। इस तरह से हमारी सड़क व्यवस्था सुरक्षित होगी। एक्सीडेंट की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। आगे कह रहा है क्या, समझेगा। किसी को भी कानूनी से ऊपर नहीं होना चाहिए और किसी को भी यातायात अपराध से बच निकलने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। यह है हम लोगों का सर रिपोर्ट राइटिंग। किसके बाद? लेटर राइटिंग है एडिटर के पास, जो मैं बेहतरीन तरीके से बताया हूं। उसके बाद लिखना योर ट्रूथली, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हर साल ये अपडेट होता रहता है। तो आप लोग बताएंगे कि ये जो क्लास में आपको बताया हूं कि आज के बाद अगर इस तरह से एडिटर के पास हो, प्रिंसिपल के पास हो, अगर क्वेश्चन आए तो क्या आप लोग लिख पाएंगे नहीं या नहीं? एक बार जरूर बताएं। क्या आप लोग इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग लिख लेंगे ना इजीली से? और दोनों क्वेश्चन का अगर समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, देखिए दोनों क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके आप लोगों का जो एक्सीडेंट वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनवरी का महीना चल रहा है, रिसेंट महीना है और रिसेंट में ही आप लोग एग्जाम भी चलेगी, तो इसमें आप लोगों को ये भी देखना होगा, ठीक है। क्लास देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बोलिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नया वीडियो में।